हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे प्लासी के युद्ध का कारण कैसे हुआ और उसका भारतीय इतिहास में क्या प्रभाव हुआ। दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। वीडियो थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। सबसे पहले देखेंगे प्लासी के युद्ध से जस्ट पहले एक घटना हुई थी। 20 जून 1756 20 जून 1756 को एक घटना हुई थी जिसको ब्लैक होल घटना के नाम से जानते हैं। इस घटना के बारे में थोड़ा सा जिक्र करेंगे। एक जे हालवेल एक व्यक्ति था, एक अंग्रेज अधिकारी था, जिसने यह कहानी बताई। ऐसा माना जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि यह कहानी संभवतः मनगढ़ंत या ख्याति प्राप्त करने के लिए वह बोला हो, लेकिन इसने जो कहानी बताई इसमें देखिए, हालवेल ने बताया कि 20 जून की रात 146 अंग्रेज बंदियों को 18 फुट लंबी 14 फुट 10 इंच चौड़ी कोठरी में बंद कर दिया गया। अगले दिन हालवेल सहित मात्र 23 व्यक्ति जिंदा बचे। यह घटना इतिहास में ब्लैक होल के नाम से प्रसिद्ध है। इस घटना को ब्लैक होल के नाम से जानते हैं भारतीय इतिहास में। दोस्तों, यह घटना झूठी लगती है क्योंकि इतनी छोटी कोठरी में इतने व्यक्तियों को बंद करना संभव नहीं लगता। इसलिए दूसरे समकालीन मुस्लिम इतिहासकार गुलाम हुसैन ने अपने पुस्तक सियारुल मुतखैरिन में इसका कोई जिक्र नहीं किया है। तो दोस्तों, यह रही ब्लैक होल की घटना। एक अंग्रेज अधिकारी जे हालवेल ने यह घटना बताई थी। यह घटना 20 जून 1756 की है। आगे बढ़ते हैं। प्लासी के युद्ध की पृष्ठभूमि। कलकत्ता पतन के समाचार मद्रास पहुंचने पर वहां से क्लाइव और वाटसन के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना बंगाल पहुंच जाती है। उसके आगे देखते हैं, क्लाइव ने मनिक चंद को घूस देकर 2 जनवरी 1757 ईस्वी को कलकत्ता पर अधिकार कर लिया और इस प्रकार 9 फरवरी 1757 में नवाब ने क्लाइव से अलीनगर की संधि कर ली। सिराजुद्दौला द्वारा कलकत्ता को अलीनगर नया नाम दिया गया। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अलीनगर की संधि। यह संधि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच हुआ 9 फरवरी 1757। अब देखते हैं कि इस संधि के पश्चात क्या क्या परिणाम निकले। कह रहे कि कंपनी के क्षेत्राधिकार और विशेषाधिकार पुनः स्थापित हो गए। अलीनगर के संधि के बाद कंपनी के जो भी अधिकार छीन हो गए थे वह अधिकार पुनः स्थापित हो गए और कंपनी को नवाब द्वारा मुआवजा देने की बात कही गई। कंपनी ने नवाब को मुआवजा देने की बात की, जिसका निर्धारण स्वयं नवाब को करना था। इसी संधि के तहत कंपनी को अपने स्थलों को दुर्गीकृत करने एवं सिक्के ढालने की अनुमति प्रदान की गई और अलीनगर के संधि के द्वारा ही कंपनी को अपने स्थलों को दुर्गीकृत मतलब दुर्ग के रूप में निर्माण करना एवं सिक्के ढालना, ये 2 महत्वपूर्ण अनुमति प्रदान हो चुकी है अलीनगर के संधि के द्वारा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इस बीच 17 मार्च 1757 ईस्वी को क्लाइव व वाटसन ने फ्रांसीसियों से चंद्रनगर छीन लिया।
क्लाइव और वाटसन ने फ्रांसीसियो से चंद्रनगर छीन लिया। क्लाइव ने दावा किया कि चंद्रनगर की क्षति फ्रांसीसियो के लिए इतनी भयंकर सिद्ध हुई कि जिसे व्यक्त नहीं किया जा सकता। नवाब ने इसे अलीनगर के संधि का उल्लंघन माना। अलीनगर संधि तो हो गई थी, लेकिन इसी बीच क्लाइव व वाटसन ने फ्रांसीसियो से चंद्रनगर छीन लिया। इस बात को नवाब ने अलीनगर की संधि का उल्लंघन माना। अब क्लाइव ने नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। देखिए यहाँ से पॉइंट, टर्निंग पॉइंट। चंद्रनगर छीनने के बाद क्लाइव ने नवाब के विरुद्ध भी षड्यंत्र शुरू कर दिया। अब देखते हैं आगे। नवाब के प्रमुख अधिकारी उससे असंतुष्ट नहीं थे। इस बात को क्लाइव जान रहा था और इसी बात का लाभ उठाकर षड्यंत्र रचा। षड्यंत्र क्या है इसमें देखते हैं। नवाब का प्रधान सेनापति मीर जाफर, नाम नोट कीजिएगा, अच्छे से इस कहानी को सुनिएगा आप लोग। नवाब का प्रधान सेनापति मीर जाफर, सेना का एक अन्य अधिकारी यार लतीफ़, दीवान राय दुर्लभ और बंगाल के सबसे बड़े बैंकर जगत सेठ शामिल थे। ये सभी पहले से ही नवाब के विरोधी थे। ये इसका मेन पॉइंट है और क्लाइव ने इस बात का फायदा उठा लिया। क्लाइव ने एक धनी व्यापारी अमीचंद के माध्यम से इन लोगों से संपर्क किया। अमीचंद वह व्यक्ति था, एक व्यापारी था धनी, जिसके माध्यम से क्लाइव ने इन लोगों से संपर्क किया। अमीचंद और कासिम बाजार फैक्ट्री के प्रमुख वाट्स इसमें मुख्य एजेंट के तौर पर काम किए और षड्यंत्र बनी कि क्लाइव प्लासी तक आएगा, वहाँ मीर जाफर नवाब को धोखा देगा और इसके बदले में उसे नवाब बनाया जाएगा। मीर जाफर को यह प्रलोभन दिया गया और कंपनी का दुर्गीकरण का अधिकार 24 परमने की जमींदारी प्राप्त होगी। अमीचंद ने षड्यंत्र के भंडाफोड़ की बात कही और इस बीच जब यह षड्यंत्र पूरी तरह से बन जाता है तो जो व्यापारी था अमीचंद, उसने षड्यंत्र भंडा फोड़ने की बात लॉर्ड क्लाइव के सामने रख दी। तब उसे शांत रहने के लिए आगे देखते हैं। इस प्रकार अमीचंद ने षड्यंत्र की भंडाफोड़ करने की बात कही और शांत रहने के लिए 30 लाख रुपए और नवाब के खजाने के आधे भाग की मांग की। स्थिति को देखते हुए लॉर्ड क्लाइव ने यह समझौता स्वीकार कर दिया और समझौते को 2 प्रारूप तैयार किया गया, जिस पर असली प्रारूप सफ़ेद कागज पर और नकली लाल कागज पर तैयार किया गया। अमीचंद के मांगों का उल्लेख केवल लाल प्रारूप पर ही था। वाटसन ने केवल सफ़ेद प्रारूप पर हस्ताक्षर किया और इस प्रकार देख सकते हैं लाल प्रारूप पर क्लाइव ने वाटसन के नकली हस्ताक्षर दिए तथा उसे अमीचंद को दे दिए। वहाँ कुछ दिन बाद उसकी हत्या कर दी गई और इस प्रकार देख रहे हैं धोखा का शुरुआत हो चुका था। इस प्रकार धोखे की नींव पर भारत में अंग्रेजी राज्य के भवन की पहली ईंट रखी गई। आगे देखते हैं। अंग्रेजों ने नवाब पर दोषारोपण किया कि वह फ्रांसीसियों से मित्रता बढ़ा रहा है। अब देखिए आगे। और इस कारण क्लाइव एक सेना के साथ प्लासी पहुंच गया। पहले आरोप लगाया जाता है कि नवाब फ्रांसीसियों से मित्रता बढ़ा रहे हैं। उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव एक सेना लेकर प्लासी के पास पहुंच जाता है और शुरू होता है प्लासी का युद्ध, जो कि भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण युद्ध है और यहीं से एक टर्निंग पॉइंट होता है। इस तथ्य का आगे हम जिक्र करेंगे, देखिएगा वीडियो को।
क्लाइव की सेना में 950 यूरोपीय पैदल, 100 यूरोपीय तोपची, 50 नाविक और 2100 भारतीय सैनिक थे, जबकि नवाब की सेना लगभग 50,000। युद्ध में मीर जाफर ने धोखा दिया। युद्ध हारने का सबसे महत्वपूर्ण कारण यही था कि मीर जाफर जो सेनापति था नवाब का, उसने धोखा दे दिया था। नवाब की ओर से मीर मदान, मोहनलाल एवं कुछ फ्रांसीसी सैनिकों ने भाग लिया। मीर मदान युद्ध में मारा गया और अंग्रेज विजयी हो गए। आगे देखिए, नवाब मुर्शिदाबाद भाग गया, जहां मीर जाफर के लड़के मिरन ने मोहम्मद बेग द्वारा उसका कत्ल करवा दिया गया। देखिए यहीं पर मीर जाफर का जो लड़का था मोहम्मद बेग, उसने नवाब का हत्या करवा दिया। प्लासी जो नदिया जिले में गंगा तट पर स्थित है। इस युद्ध के बाद बंगाल सेना के 500 सैनिक मरे, इतने ही जख्मी भी हुए, लगभग 500 जख्मी भी हुए, जबकि अंग्रेजी सेना के मात्र 23 सैनिक मरे तथा 49 जख्मी हुए। इस प्रकार कहा जा सकता है कि मीर जाफर ने पद की लालसा में राष्ट्र से गद्दारी की। देखिए प्लासी के युद्ध हारने का मेन रीजन यही था, जो कि सेनापति मीर जाफर था, उसने नवाब के साथ धोखा कर दिया। युद्ध के बाद कंपनी को 24 परगने की जमींदारी प्राप्त हुई, जिससे उसकी आय में वृद्धि हुई और इसके साथ ही दस्तकों का और अधिक दुरुपयोग होने लगा। क्लाइव को 2,34,000 रुपये भेंट मिली और 50 लाख रुपये सेना तथा नाविकों के लिए मिला। आगे देखते हैं प्लासी के युद्ध के महत्वपूर्ण परिणाम क्या हुए। कह रहा है, प्लासी के युद्ध के परिणामों के संदर्भ में मेल्सन ने लिखा है कि इतना तात्कालिक, अस्थायी और प्रभावशाली परिणामों वाला कोई युद्ध नहीं हुआ। इस युद्ध में विजय ने बंगाल में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव डाल दी। यहाँ पर देखिएगा, प्लासी के युद्ध के बाद ही अंग्रेजी साम्राज्य का नींव बंगाल में पड़ा। ये भारतीय इतिहास का सबसे टर्निंग पॉइंट था, जब ब्रिटिश साम्राज्य भारत में अपना नींव जमाए। और इस प्रकार एक इतिहासकार जदुनाथ सरकार ने लिखा है कि 23 जून 1757 ईस्वी को भारत में मध्यकालीन युग का अंत हो गया और वहां से आधुनिक युग का शुभारंभ हुआ। और मीर जाफर को नवाब बनाया गया। प्रथम क्रांति कही गई इसको। इससे न केवल कंपनी को बल्कि अधिकारियों को भी फायदा हुआ। कह रहा है कि इससे न केवल कंपनी को बल्कि अधिकारियों को भी फायदा हुआ। कंपनी को 24 परगने की जमींदारी मिल गई। साथ ही साथ 1758 ईस्वी से 1760 ईस्वी तक के लिए कंपनी को वर्धमान तथा नदिया के कुछ क्षेत्र मिल गए और बंगाल की विजय और यहाँ से प्राप्त धन संपदा ने दक्कन में चल रहे आंग्लो फ्रांसीसी संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। अब व्यापारियों की संस्था राजा को हटाने और स्थापित करने की संस्था हो गई। अब कह रहे हैं कि व्यापारियों की संस्था राजा को हटाने व स्थापित करने की संस्था हो गई। इस युद्ध में विजय के परिणाम स्वरूप ही क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बना दिया गया। वैधानिक रूप से अंग्रेज 1757 ईस्वी में बंगाल के राजनीतिक स्वामी नहीं बन पाए। प्लासी युद्ध के बाद भी अंग्रेजों का भारत में वाणिज्यिक स्वरूप बना रहा।
प्लासी युद्ध के बाद भी अंग्रेजों का भारत में वाणिज्यिक स्वरूप बना रहा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसका जो परिणाम का दूसरा पॉइंट है उसको नोट करेंगे कि मीर जाफर के ऊपर क्या इस युद्ध का परिणाम हुआ। मीर जाफर जो 1757 से 1760 तक बंगाल का नवाब रहा। प्लासी के सफलता के बाद कह रहा है, प्लासी के सफलता के बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। मुर्शिदाबाद के किसी हाजिर तबीयत के दरबार ने मीर जाफर का नाम कर्नल क्लाइव का गद्दा रखा था। ये उपनाम दिया गया था मीर जाफर को। आगे अब देखिए, मीर जाफर बिहार प्रांत के शासक राम नारायण को हटाना चाहता था। यह अलवर्दी खां के वंशजों का शुभ चिंतक था। बाद में इसने मीर जाफर के प्रति राजभक्ति की शपथ ली। जब राम नारायण देखा कि मीर जाफर हमको हटाना चाहता है, तब उसने मीर जाफर के प्रति राजभक्ति की शपथ ली। मीर जाफर ने उड़ीसा के राजा राम सिंह व पूर्णिया के राजा युगल सिंह को हटाने की कोशिश की, लेकिन क्लाइव व वाटसन की मध्यस्थता से विवाद शांत हो गया। और यहाँ से दो बातें स्पष्ट होती हैं। क्या क्या देखते हैं। हिंदू मुस्लिम वैमनस्य का प्रारंभ हुआ, जिसे अंग्रेजों ने प्रोत्साहित कर बांटो और राज्य करो की नीति का सूत्रपात किया। नंबर 2, मीर जाफर विद्रोहियों को दबा भी नहीं सका, जिससे वह अपने आंतरिक प्रशासन में भी स्वतंत्र नहीं रहा। स्वतंत्र नहीं रहा। 25 फरवरी 1760 ईस्वी को क्लाइव इंग्लैंड चला गया। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।